नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन, साई वाणी में आप सबका मैं स्वागत करना चाहता हूँ। और बड़ी खुशी होती है मुझे कि मैं सब आपसे जुड़ रहा हूँ और साईं बाबा के विचार, आप सबके विचार और हमारे जीवन में आमूलाग्र क्रांति करने का काम साईं वाणी ने किया, इसमें कोई दोहरा नहीं। बाबा ने आशीर्वाद दिया और मैंने वो आशीर्वाद आपको पूरी तरह से बांटा है। साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से हम जुड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं और जिसके लिए कार्य कर रहे हैं, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। मैं बार बार एक पंक्ति क्यों कहता हूँ, जो साधन है वो तो जुड़ जाएंगे, लेकिन वो साधन को जुड़ने के लिए पहले अपने को मजबूत बनना पड़ेगा विचारों के साथ और कार्यों के साथ। बहुत अच्छी बात है कि जब हम किसी चीज़ से जुड़ते हैं ना, तो जीवन में बदलाव लाते हैं, क्रांति लाते हैं, क्रांति। और वो क्रांति हमें अभी करनी है। बहुत सारे लोग हैं वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह उठ रहे, काम पे जा रहे, शाम को घर आ रहे, कुछ मनोरंजन के लिए इधर उधर घूम रहे, फिर से सो रहे, फिर से सुबह उठ रहे। अब ये बच्चे हैं, कल बड़े हो रहे, बड़े के बाद उनकी शादियाँ हो रही, फिर उनके बच्चे हो रहे, और यही जीवन कार्य में फंसते फंसते जा रहे हैं और दुखी है। ज़रूर अपना हर दिन का नित्य कार्य करो, लेकिन उसके पहले अपने जीवन में क्रांति लाओ। आप कहोगे सुनील जी, आप कह रहे हो बार बार क्रांति लाओ क्रांति लाओ, मतलब क्या करो? अपने अंदर की शक्ति को जानो पूरी तरह से। जिस मनुष्य जन्म में आपका जन्म हुआ है उसको सार्थक करो। और यही आज का बहुत ही सटीक और महत्वपूर्ण निर्णय है कि आपको आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव लाना है, क्रांति करनी है अपने जीवन की। और कौन सी क्रांति पता है? विचारों की क्रांति, प्रगल्भता की क्रांति, बदलाव की क्रांति, और एक क्षमता और एक विश्वास। मैं फिर से कहना चाहूँगा, याद रखना मेरे शब्द, कभी मत भूलना। एक बार एक लकड़हारा लकड़ियाँ तोड़ने का काम करता था और अपने पूरे परिवार का दिन भर लकड़ियाँ तोड़ता, शाम को बेचता, कुछ पैसे लाता और परिवार को संभालता था। बहुत सालों से वो कर रहा था। उसके ग्रैंडफादर, उसके दादाजी, उनके पिताजी, और वो भी वो करता था। तो उसी जंगल में एक फकीर, एक पंडित साधना के लिए बैठे रहते थे। तो उन्होंने देखा कि लकड़हारा हर दिन लकड़ियाँ तोड़ रहा है, जा रहा है, हर दिन उसको जीने के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए लकड़ियाँ तोड़ने का काम करना पड़ रहा है। आपको भी लकड़ियाँ तोड़नी पड़ रही है। आप भले लकड़ियाँ ना तोड़ रहे, लेकिन कोई ऑफिस में जा रहा है, कोई सॉफ्टवेयर कर रहा है, कोई डॉक्टर की कर रहा है, कोई वकालत कर रहा है, कोई ऑफिस में जा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई रोजी रोटी चला रहा है, कोई शेयर मार्केट कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हो? आप ही तो वही काम कर रहे हो ना। फिर वो एक दिन वो पंडित जी उसको बुलाते हैं और बहुत शांति से कहते हैं, देख बेटा, तू चिंता ना कर, तू हर दिन लकड़ियाँ तोड़ता है और वहाँ तक ही तू जाता है जंगल के, थोड़ा आगे जाना। और आगे जाने के बाद चंदन के पेड़ है, वो चंदन के पेड़ की बहुत कीमत मिलती है। तो फिर वो उस गुरु को कहता है, आप मुझे बता रहे हो? 3 पीढ़ियों से मैं इसी जंगल में पूरी तरह से, हमारी पुरखों से लोग, मेरे दादाजी, नानाजी, पिताजी, मैं खुद पूरा यही तो काम कर रहा हूँ, और आप मुझे चंदन के पेड़, मुझे पता ही नहीं चंदन के पेड़ है। तो वो एक बार विश्वास करने लायक पंडित लगा। तो दोनों ने सोचा कोई बात नहीं, मैं जाके आता हूँ। और फिर वो आगे चल लेता है। जैसे ही आगे जाता है तो वो कुछ लाल कलर के पेड़ देखता है और उन्हीं पेड़ों को वो काटता है। चंदन के पेड़ होते हैं, चंदन के पेड़ के बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। मैं विश्वास देना चाहता हूँ आपको, कुछ लोग अच्छा कार्य करने जाते हैं और जैसे अच्छा कार्य करने जाते हैं तो उनको और अच्छे पैसे मिलते हैं। उसी प्रकार वो चंदन के पेड़ तोड़ता है, फिर बेच देता है, फिर 7-8 दिन के पैसे उसको मिल जाते हैं, फिर 7-8 दिन आराम करता है। इंसान का नियम ही है, ज़्यादा कुछ आए तो आराम पे लग जाता है, कुछ और मतलब कुछ सीखने के लायक नहीं रहता, वो रिलैक्स हो जाता है। मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बातें जोड़ता हूँ ना, तो अब इसको कभी निगेटिव में मत लेना, बहुत अच्छी तरह से उसको समझ लेना मैं क्या कहता हूँ। मुझे जो बोध आपको देने का मैं प्रयास करता हूँ उसको आप शांति से समझना। भाई और बहनों, बाबा ने जो मुझे मेडिटेशन में दिया मैंने आपके सामने बांटा, इतना अच्छी तरह से बांटा कि मैंने कुछ सोचा नहीं।
मैंने सिर्फ एक बात कही, जो बाबा ने कहा है वो आपको बताना है, और बस मैं वही करते आ रहा हूँ। बहुत बड़ी खुशी हो रही है मुझे। ये खुशी मेरे विचारों की खुशी है, खुशी मेरे क्रांति की खुशी है। ये मेरी क्षमता है, ये मेरा विचार है, ये मेरा विकास है, ये मेरी क्रांति है। आप सबके जीवन में बदलाव लाओ, आपके सबके जीवन में क्रांति लाओ, और वो क्रांति होगी, क्रांति जरूर होगी, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा खुद के ऊपर। और फिर वो चंदन के पेड़ काट के 8-10 दिन का आराम करके फिर से चंदन के पेड़ काटने का वही काम करता है जो आप भी करते हो। थोड़ा इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, अच्छी तरह से कमाने लगे तो रिलैक्स हो जाते हो। फिर से वो पंडित उनको कहता है, बेटा तू सच में मंद बुद्धि है, तू इतना ही सोच सकता है कि चंदन के पेड़ होंगे, उसके आगे और कुछ होगा तो कभी सोचा है तूने? तो बोलता है, पंडित जी मैंने सोचा नहीं, बट क्या है आगे? बोलते अरे जा आगे, वहाँ चंदन के पेड़ के आगे चांदी है, और सोना चांदी तो आप जानते हो। तो बोलते चांदी है? तो फिर वो चंदन के पेड़ से थोड़ा आगे चला जाता है और जंगल में, और देखता है तो चांदी के खजीना मिलता है। फिर वहाँ से चांदी निकालता है तो फिर वो चांदी ही चांदी हो जाती है, पैसे ही पैसा मिल जाता है उसको। फिर उसी में वो खुश रहने लगता है। 3-6 महीना कुछ नहीं करता, एक बार चांदी लेके आता है, बेचता है, आराम से रहता है। फिर से उसको पंडित बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा अब याद रख। जैसे कुछ लोग नहीं क्या परदेश चले जाते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं, पूरा भूल जाते हैं अपने गांव को, घर वालों को, सबको भूल जाते हैं, अपनी बीवी, अपने बच्चे, और खुश। ऐसा नहीं होता। आप समझो, कहानी से अपने जीवन से रिलेट करो, जोड़ो अपने जीवन से। ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है जिसमें जीवन का बदलाव है, क्रांति है। और फिर वो कह देता है, चांदी में ही खुश हो जाता है। फिर से पंडित उसको बुला लेते हैं और कहते हैं, वो ऋषि होते, महान ऋषि, तपस्वी होते, और वो कहते बेटा तू और क्यों नहीं आगे जा रहा है, चांदी के आगे भी कुछ है। तो और इतना तो उसका अभी तक तो उसका भरोसा हो चुका था अपने गुरु के ऊपर, क्योंकि जो जो गुरु ने कहा था वो सच निकला था। पहले लकड़ी तोड़ता था, उसको दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। फिर चंदन के पेड़ 60 दिन का उसको आराम मिला। फिर चांदी मिली तो उसको 3 महीने का आराम मिला। उसने सोचा अभी और क्या है। फिर अभी आगे जाके देखता है तो सोने का खजीना मिलता है। फिर एक बार सोना मिल गया तो फिर कुछ भी नहीं, सब कुछ मिल गया, और फिर बहुत अमीर हो जाता है वो। फिर वो खुश हो जाता है। तो गुरुजी के पास जाता है एक दिन, पंडित जी के पास फिर से, और कहते हैं, पंडित जी उसको कहते हैं, अरे तू सच में मंद बुद्धि है, मूर्ख है, तुझे पता ही नहीं, तू जहां जो मिलता है वही रुक जाता है, आगे जाता ही नहीं है तू आगे जा। अब सोने से आगे क्या है? फिर वो मोहरे, उसको हीरे मिल जाते हैं। अभी आप तो जानते हो डायमंड की कीमत सोने से भी ज्यादा होती है। फिर डायमंड मिलने के बाद वो तृप्त हो जाता है, खुश हो जाता है जिंदगी में। तो अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, घर, गाड़ी, बंगला, हेलीकॉप्टर तक मैंने खरीद लिया, अभी मैं बहुत खुश हूं, मेरा परिवार खुश है, मेरे बच्चे खुश है, मैं खुद खुश हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ, मैं बहुत खुश हूं मेरे जीवन में। फिर गुरुजी उसको एक दिन बुला लेते हैं और कहते हैं, सच में तू नहीं आगे की सोचता। फिर वो उनको बोलता है, गुरुजी हीरे के आगे क्या है पूरे धरती में, आप अभी कुछ मत बोलो, मैं बहुत खुश हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर गुरुजी बोलते हैं, तेरी आंख खुली नहीं है बेटा, हीरे के आगे एक चीज है। तो क्या है गुरुजी? वो कहते हैं, मैं हूं। तूने कभी मेरी तरफ देखा है ठीक से? जाना है मुझे? साईं बाबा भक्तों को कहते हैं, जब शिरडी में आते हो तो सब कुछ है आपके पास, फिर भी यहां क्यों आते हो? क्या चाहिए आपको? वो चाहिए ध्यान, वो चाहिए समाधान, वो चाहिए शांति, वो चाहिए सुख, वो चाहिए क्रांति। और फिर वो उनके कदमों में जाके झुक जाता है, आशीर्वाद लेता है पैरों तले, और उनको कहता है, गुरुजी मेरा तो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो यही तो मैं चाहता हूं कि तुझे सब कुछ मिलने के बाद भी तू मेरे पास ना आए, तो तू सच में। इसके लिए मैंने किताब लिखी है, दिव्य संदेश। भाई और बहनों, साईवाणी.org पे जाके आपको ये किताब खरीदनी है। ये दिव्य संदेश को जानना है आपको, तभी तो आप समझ पाओगे कि कौन सा संदेश दिया है भगवान ने हमें। साईं बाबा ने हमें कौन सा संदेश दिया है कि हीरे मिलने के बाद भी अगर आप ध्यान की और आत्मा की ओर नहीं जा रहे हो तो आप कब जाओगे, कब पहुंचेंगे वहां? आपको पहुंचना पड़ेगा। गलती से भी गलत मत समझना, लेकिन आपको पहुंचना पड़ेगा। जिंदगी में क्रांति करनी पड़ेगी।
अपने जीवन में ध्यान और साधना के माध्यम से जुड़ना पड़ेगा। उसी लकड़हारे की तरह आपकी जिंदगी है, उसी लकड़हारे की तरह हमारी जिंदगी है। हमें आगे मिलता गया, हम उसमें ही खुश रहने लगे, हम आगे चले ही नहीं। हमें आगे चलना चाहिए, हमें जीवन में बदलाव लाना चाहिए और ध्यान साधना के साथ हमें जुड़ना चाहिए। आमूलाग्र क्रांति होती है जीवन में। जब तक हम ध्यान के पास ना जाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। आज का संदेश यही है कि जाओ आगे और जब तक चलो जब तक ध्यान तक नहीं पहुंचते। 24 घंटे में बांटना सिखाने वाला हूं मैं आज। कोई जनवरी के पहले दिन पूरे साल का प्लान करते हैं और दूसरे दिन से वो बंद करते हैं शुरू करना। प्रारंभ करो और जारी रखो, मैंने ऐसे ही गुरु मंत्र नहीं दिया है। कोई कहेगा गुरुजी ऐसा कोई गुरु मंत्र होता है क्या? वो तो बहुत बड़ा संस्कृत का मंत्र श्लोक होता है, फिर उसको पढ़ना होता है, फिर रटना होता है। नहीं, कुछ नहीं। लाइफ बहुत सिंपल है, उसको कॉम्प्लिकेटेड मत करो। एकदम सिंपल लाइफ है, उसको जियो अच्छी तरह से, बस जियो, चलो। चैरतवी चैरतवी, भगवंत ने कहा है चलते रहो पहुंच जाओगे। दौड़ोगे थक जाओगे, बैठोगे आलस से जुड़ जाओगे, चलोगे पहुंच जाओगे। चलना है और पहुंचना है, बस और कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है जिंदगी में, सिर्फ चलना है। अपने कार्य को हर दिन आराम से करते 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 पहुंचना है, बस। आज सुबह सब लोगों को मैं विनती करूंगा, साई वाणी सुनने के बाद आज से प्रारंभ करो कि आप 40 मिनट का ध्यान करोगे। 40 मिनट का ध्यान करोगे, पूरा जिंदगी सुधर जाएगा। मैंने परसों ही कहा था कि वो चीज़ सीखी क्या जिससे सब चीज़ें सीख सकते हो। मछली